हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो मैं आज बनाऊंगा एक्सरसाइज 3B का सॉल्यूशंस। ये बुक है आपका क्लास 9 का RS अग्रवाल बुक। देखिए, ये एक्सरसाइज 3B भी आपका बहुत बड़ा वीडियो इसमें होने वाला है। तो बिना रुके, बिना स्टॉप किए आप ये वीडियो देखें ताकि आप इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन प्राप्त कर सके। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोगों को इसमें बताना है कि बिना डिवाइड किए हुए हम लोगों को इसमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं कि नहीं। देखिए, इसमें अगर फाइंड करना रहता है ना, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं ना कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर मान लीजिए कि 2 आया और 5 आया तो ये टर्मिनेटिंग रहेगा, और नहीं आया अगर ये दोनों तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। कुछ इसी तरह का केस रहता है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 13/80। 13/80। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या बोला कि इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 80 का निकालेंगे हम लोग। तो 2 टाइम्स 40, अगेन 2 टाइम्स 20, अगेन 2 टाइम्स 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इसका क्या आया, 2 को 4 और 5 एक ही बार आया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 5। और मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाले और अगर उसमें आ गया 2 और 5 आया है, बस 2 और 5 ये दोनों नंबर आ गए तो वो टर्मिनेटिंग है। तो क्या नंबर, ये नंबर टर्मिनेटिंग हो कि नहीं, ये टर्मिनेटिंग होगा। तो लिखेंगे दिस नंबर, ये इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। लिखेंगे 13/18 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए कितना आसान है फाइंड करना, आप खुद ही देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 7/24। क्या है आपका 7/24। अब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कुछ उसी तरह जैसे पिछले बार हम लोगों ने इसका निकाला था। तो मैं थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। चलिए अब 24 का निकालेंगे। तो 24 का क्या आएगा आपका, 2 टाइम्स 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से तो 1। देखिए अब 3 आ गया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग लिख देंगे 7/24 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए ये आपको लिखना पड़ेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना वो आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखिएगा तो हो सकता है अगर आपके स्कूल में अगर प्रोसेस वाइज भी नंबर मिलता है तो वो आपके स्कूल के टीचर नहीं देंगे नंबर। हमारे में तो वैसे ही होता था नहीं होता है। अब मान लीजिए 5/12 है, मानना क्या है भाई, यही क्वेश्चन ही है। 5/12 है तो अब 12 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 टाइम्स 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब इसका क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो फिर ये क्या हो गया, 3 आ गया ना। तो हम लोग लिखेंगे 5/12 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग है। अब देखिए यहाँ पर आपको बुक ही में दिया हुआ है, अ रैशनल नंबर इज सिंपलेस्ट फॉर्म इज एक्सपेंसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर ऑफ ए क्यू आर 2 and 5 ओनली। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है कि अगर P/Q के फॉर्म में जो नंबर है और उस Q का जो डेसिमल ये होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर क्यों होगा, जब उसका प्राइम फैक्टर 2 and 5 होगा। समझे। देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ। अगर कोई रैशनल नंबर है
उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जब कैसे एक्सप्रेस होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। कब? जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा। बस इतना ही आपको समझना था। चलिए एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन तक तो हमने सॉल्व कर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 31/375। क्या है आपका? 31/375। अब 375 का निकालेंगे क्या? प्राइम फैक्टर। तो ये कैसे कटेगा? पहले तो आपको 5 ही से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से करेंगे कितने टाइम? 7, 575। 5 से करेंगे फिर से तो कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए ये वाला आपका होता क्या होता? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे 5√3 × 3 √3 बोल रहा हूँ मैं, 5 क्यूब × 3 इज इक्वल्स टू 31/375 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या ये भी लिख सकते हैं कि इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 16/125। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये 5 टाइम्स में आएगा कितना? 25। फिर 5 टाइम्स, फिर 5। और हम लोग ये जानते हैं कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है। तो हम लोग लिखेंगे यस 16/125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए यहाँ पर इसका क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का क्यूब, और पीछे ही मैंने बताया था अगर 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आ जाएगा, बस ये चाहिए या ये दोनों आएगा फैक्टर, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस ख़त्म, खेल ख़त्म इसका। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब देखिए हम लोगों को ना लॉन्ग टर्म डेसिमल वाला मेथड यूज़ करना है, जो कि आपका थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा कि चैप्टर क्या ये पूरा बुक ही ख़त्म कर दूंगा। चलते हैं इसे बनाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब बताना है कि इन लोगों का डेसिमल फॉर्म में लाना है और बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। डेसिमल फॉर्म में लाना है और बताना है क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 5/8 को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। मैं पहले कॉपी स्ट्रेट कर लेता हूँ। हाँ देखिए 5/8 को अगर बताना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं ना लॉन्ग टर्म में कि 8 को बाहर रखते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब 8 को तो 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो एक पॉइंट लगाएंगे 0 लिख के, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब 6 टाइम में अगर 48 आएगा, जी हाँ 8 6 48, माइनस होगा तो 2 बचेगा। फिर क्या आएगा आपका 0 आएगा। फिर 2 टाइम्स में 16 होगा, जी हाँ, फिर माइनस करेंगे क्या आएगा 4 0। 5 टाइम्स में 40 आएगा, जी हाँ ज़रूर आएगा, कट गया। ये डेसिमल फॉर्म में क्या आया 0.625। क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है? जी हाँ। अगर इसके आगे पॉइंट लग जाता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन ये इनके आगे पॉइंट नहीं लगा है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग मतलब जो इरेशनल नंबर ना हो। ये रैशनल भी है क्योंकि हम लोग इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
2 का सब 2 में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सब 2 का सब 2 बोल रहा है 7/25 को। तो 7/25 को करके देखते हैं, डेसिमल फॉर्म में लाकर देखते हैं। तो 25 को क्या करेंगे, इस साइड रखेंगे और 7 को डिवाइड कर देंगे, 0 लिख कर पॉइंट लगाएंगे 0। अब हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0 200 एंड देन एक 0 ऐड कर सकते हैं हम लोग। डिवाइड करने तो आता ही होगा आप लोगों को। हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, हम लोग हर बार इसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी इस बार टर्मिनेटिंग आया है कि 0.28 है और ये भी रुक गया है, एक वैल्यू के बाद एक डिजिट के बाद आके ये रुक गया है, इसीलिए ये भी टर्मिनेटिंग ही नंबर है। ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/11। 3/11 को कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम तरीके से 3 को डिवाइड करेंगे 0.00, 2 टाइम्स में 22। देन अब क्या आएगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 8। 0 7 7 कितने बार में आएगा, 7 टाइम्स में। देन माइनस करेंगे इसको तो क्या आएगा आपको, 3 आएगा। अब फिर अगर इसको 2 से करेंगे तो 22, फिर अगर 8 आएगा ना। तो देखिए ये नंबर क्या दर्शा रहा है आपको कि मतलब बार बार टर्मिनेट हो रहा है। पहले 30 था, फिर यहाँ 30 आ गया, फिर यहाँ 80 आ रहा है, वैसे ही टर्मिनेटिंग करते जाएगा। ये मतलब एक तरह से अनस्टॉपेबल नंबर है। मतलब 27 आया, फिर 27 आएगा, फिर 27, फिर 27, फिर 27, फिर 27, ऐसे ही मतलब पूरा ये नोटबुक भर जाएगा लेकिन डिवीज़न नहीं ख़त्म होगा। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 0.27 डॉट, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर ही यही नंबर हो रहा है रिपीट। तो 0.27 बार, बस, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और ये नंबर क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। समझिए, जो नंबर इर्रेशनल है, रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/13। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको अच्छे से कैमरे में दिख रहा होगा। 5/13। अब देखिए 13 को डिवाइड करेंगे, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे। अब हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कितने रंग से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 3 से करेंगे। तो ये आपका डिवीज़न थोड़ा मेरे हिसाब से बहुत लंबा जाने वाला है। तो 3 से करेंगे तो 39 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100 मतलब 100 बोल रहा हूँ मैं, 11 आएगा ना। अब हम लोग एक 0 लगाएंगे। तो अब इसको क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, तो 13 8 जा 104। फिर आपका क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब एक 0 लगाएंगे तो इसको क्या चीज़ से कर सकते हैं डिवाइड हम लोग, 4 टाइम्स में 52, 13 4 जा 52। और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 8 आएगा। फिर हम लोगों को 0 लगाना पड़ेगा। फिर 6 टाइम्स में करेंगे 72 आएगा आपका। ये 2 होगा, 72 13 6 नहीं 78 होता है, 78 सॉरी 78 होता है। तो 2 हो गया एंड एक 0 ऐड करेंगे। फिर 1 से करेंगे तो यहाँ मैं साइड में करता हूँ, 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 70 आएगा। अब इसको क्या चीज़ से करेंगे तो 5 से, तो 65 आएगा। माइनस करेंगे, फिर देखिए ये 5 पे आ गया। मतलब यहाँ हम लोगों ने 5 से चालू किया था और फिर यहाँ पर आ गया आपका 5। फिर इसको 0 लगाएंगे तो फिर ऐसे ही घूमते फिरते वही नंबर आएगा। तो इसके आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे
और यही नंबर बार बार रिपीट होगा, क्या होगा, यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग लिखेंगे 0.38465 इनके ऊपर बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार, और लिख देंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर जहाँ से आपने स्टार्ट किया और फिर आप वहीं पे आ गए तो मान लीजिए नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया और वो नंबर पूरा डिविजिबल हो गया, पूरा कट हो गया, तो मान लीजिए वो टर्मिनेटिंग है। बहुत ही आसान है और आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा ये पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सब नंबर 5 क्या बोल रहा है, 11/24। अब 11/24 को कैसे करेंगे, तो 11 को डिवाइड करेंगे किस से, 24 से। एक ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो उतर जाएगा। अब 24 को डिवाइड करना है तो 24 × 4 करेंगे, 4 हाँ सही है, 96 आएगा। तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मतलब इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का साइन रिपीट होगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 14 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 एंड एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो फिर अब इसको क्या चीज़ से, मतलब क्या लाए नंबर ऐसा कि ये कटे, तो इससे कम नंबर आएगा आपको क्या, 24 × 5 करेंगे तो 24 × 5 करेंगे तो 120 आएगा। फिर हम लोगों का 20 बच गया यहाँ पर, फिर एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, फिर आपको आएगा 8 टाइम्स में करेंगे अगर तो क्या आएगा 192, क्योंकि 8 4 जा 32 का 2, 3 बचा हाथ में, 8 2 जा 16, 17 18 19, अगर 9 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा ना, और फिर ज़ीरो ऐड करेंगे तो क्या 24 × 3 करेंगे तो 72, फिर आपका 8 आ रहा है, फिर ज़ीरो लगाकर 3 से करेंगे तो 72। अब देखिए ये नंबर में क्या हो रहा है ना कि बार बार 8 रिपीट हो जा रहा है, 8 मतलब 3 रिपीट होगा हर बार, क्या होगा, रिपीट आपका 3 होगा। देखिए बार 8 आएगा, ठीक है ना। तो इस नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे 0.4583 पे 3 पे बार लगा देंगे, बस 3 पे बस, और उसके बाद नीचे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। देखिए 3 आपका यहाँ पे बार रिपीट हो रहा है, बार, तो हम लोग इसीलिए 3 पे बार लगा देंगे और नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 बोल रहा है 261/400। अब 261 को किससे डिवाइड करना है, 400 से। ये भी लेंदी होगा, मेरे हिसाब से लगता है ये पूरा पेपर ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ज़ीरो लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, फिर अगर एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि 400 से तो करेंगे तो ये ज़्यादा नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो चलिए इसे आगे बनाते हैं। तो ज़ीरो ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो किससे काटे इसको हम लोग, किससे कटेगा, हाँ 400 × अगर हम लोग करेंगे 6 करेंगे तो आएगा, हाँ 6 करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है, और डबल ज़ीरो ऐड कर देंगे, तो 0 से 0 1 2 कट गया। अब 210 आया, अब 210 में भी एक ज़ीरो ऐड करेंगे ना ऐड। अब इसको कैसे करेंगे, तो 4 5 जा 20, 200 आ गया, मतलब 2000 आ गया। अब 100 से बचा है, फिर इसमें एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो क्या 4 2 जा 800 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 200 फिर आ गया, फिर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, एंड देन ये 5 से पूरा कट गया भाई। तो ये नंबर देखिए एक बार में आके रुक रहा है। अगर आप डिवाइड कर ले रहे हैं ना इस नंबर को, कोई भी नंबर को अगर आपको डिवाइड करने आ जा रहा है तो आप ये सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया आपका 0.6525, ये नंबर रुक गया है, किसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, ना ही कोई पॉइंट आ रहा है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 231
बाई 625। अब देखिए 625 को हम लोगों को डिवाइड करना 200, नहीं गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब 231 को डिवाइड करना हम लोगों को 625 से। अब देखिए ये नंबर डिवाइड करेंगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब समझ रहे ना, मल्टीप्लिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं इस साइड, इस वाले पेज में, इसी वाले पेज में करेंगे लेकिन दूसरे साइड। तो 231 को डिवाइड करना है तो पहले तो हम लोग एक ज़ीरो लगा के पॉइंट दे देंगे ताकि एक ज़ीरो यहाँ पर आ जाए। अगर ज़ीरो ही नहीं ऐड होगा तो ये कैसे कटेगा नंबर। अब उसके बाद देखिए अगर हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो, नहीं 2 से नहीं 3 से करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 3 2 जा 6 1 7 एंड 18, 6 3 जा 18। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 5, फिर 3, नहीं क्या आएगा इधर, तो 3 आएगा, हाँ 3 एंड 4। अब हम लोग इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे तो 6 टाइम्स में करेंगे, हाँ 6 टाइम्स से ही करते हैं, हाँ 6 टाइम्स में करेंगे तो आपको आएगा क्या 3750। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6000 आएगा, मतलब 600 आएगा आपको, एंड देन एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे। और इसको हम लोग क्या चीज़ से कर सकते हैं, 9 टाइम्स में करेंगे अगर इंटू इसको तो आपको आएगा 5625। ठीक है, मैंने इसको पहले से ही सॉल्व किया हुआ है और 3-4 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए मुझे ये पूरा याद हो गया है, इसी कारण मैं इसे फास्ट बना रहा हूँ। अब इससे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 375 आएगा, और एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो 3750, तो यहाँ भी आया था आपका, तो सेम ये कितने बार में आया था 6 टाइम्स में, तो यहाँ 3750 लिख देंगे और ये कट जाएगा। तो देखिए नंबर क्या आया आपका 0.3696। तो 3696 क्या है, एक रिपीटिंग नंबर नहीं, मतलब एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब जो नंबर रुक गया आगे एक जगह, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है, उस डॉट नहीं लगे उसके आगे, इसीलिए वो टर्मिनेटिंग है। इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 625 को 231 को से डिवाइड, मतलब 231 को 625 से डिवाइड किया, और हम लोग ज़ीरो लगाते हैं सबसे पहले ताकि एक ज़ीरो एक डिजिट इसमें आ जाए, और पॉइंट लगाने के बाद इस नंबर को इंटू करते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं। अगर आपको डिवाइड करना है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अगर आपको डिवाइड करना है तो आप ये जो एक्सरसाइज है वो आप तुरंत बना लोगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो मैं आपको फिर से और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट का जब से मैंने चैप्टर पढ़ाया है ना तब से ये अंडर रूट बहुत याद आ जाता है, लेकिन नहीं 2 होल 5/12। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वो सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है। पहले हम लोग ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 12 2 24 29/12 आ जाएगा आपका मिक्स्ड इस फ्रैक्शन में। अब ये 29 को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स में 24, 5.064, 12 4 जा 48, माइनस 2 आएगा 0, 1 टाइम्स में 12 माइनस 8 0, फिर आएगा आपका 6 टाइम्स में 72 माइनस फिर 8 0 फिर 6 72। अब देखिए इसमें भी सेम केस है, 80 दोबारा आ जा रहा है और ये नंबर भी रिपीट कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 2.416 6 पे बार दे देंगे और लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए इसमें हम लोगों ने भी डिवाइड किया है, लेकिन देखिए
मैंने क्या बोला था, 80 से 80 आया, हम लोगों को माइनस कर 8 आया था, 0 लगाया हम लोगों ने, 72 से माइनस किया, फिर आपका 8 आ रहा है, फिर 0 से माइनस कर रहे हैं, मतलब 0 ऐड करके 72 से माइनस कर रहे हैं, फिर आपका 80 आ जा रहा है। मतलब ये जो नंबर है बार बार रिपीट होगा, यहाँ से ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, डॉट लग जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल नंबर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चंस और बाकी हैं हम लोगों की इस एक्सरसाइज में। ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन गया होगा मेरे हिसाब से। जी हाँ, 25 मिनट का तो वीडियो अभी तक ही मैंने बना दिया है। अब चलते हैं आगे की ओर। बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल्स टू नॉट 0। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप ये समझ जाते हैं तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप बनाना सीख गए तो आप एग्जाम में मेरे हिसाब से, अगर ये क्वेश्चंस अगर आपके 5 नंबर के भी आ रहे हैं तो 20 नंबर में अगर आप 5 नंबर इससे उठा लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। पहले मैं क्वेश्चन एक जगह लिख लेता हूँ, 3 का 0.2 पे बार। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, से पहले लिखते कैसे हैं, तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.222 डॉट 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 डॉट। ये जो बार है 0.2 पे जो बार है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, और क्या है इरेशनल है, तो हम लोगों ने डॉट 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 लगा दिया। अब x को हम लोगों ने ये माना, तो अब हम लोग क्या एक नंबर बताइए, ये हम लोग का पहले लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए एक नंबर बताइए हमको जिससे हम इंटू करें तो ये 2 बाहर आ जाए। अगर 10 से इंटू करेंगे तो ये जो 2 है इस साइड आ जाएगा, आएगा ना, तो हम लोग लिखेंगे 10x, मतलब 10 से x को भी इंटू की है और 10 से इसको भी इंटू की है। तो 10x इज इक्वल्स टू अब 2.222 डॉट 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 आ गया, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद का जो नंबर था वो 2222 था, इसमें भी डेसिमल के बाद का नंबर 2222 है। अब देखिए डॉट डॉट है, रिपीटिंग है 2, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक और 2 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है, तो क्या हम लोग इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर सकते हैं? जी हाँ। और इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर सकते हैं? जी हाँ। तो 10x माइनस x कर देंगे और 2 माइनस 0 कर देंगे। ये जो नंबर है ना, ये इससे काटेंगे तो 0 ही आएगा, इससे हम लोग इसको माइनस नहीं करते, बस ये बाहर वाले नंबर्स को माइनस करते हैं। तो 9x इज इक्वल्स टू 2 आ गया आपका, और x इज इक्वल्स टू 2/9 आ गया आपका। ये आपका आंसर है। देखिए हम लोग ना इसमें इक्वेशंस बनाते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं करना रहता है हम लोगों को इसमें। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में अच्छी तरह से और समझाता हूँ। देखिए बोल रहा है 0.53 और 53 पे बाहर दे दिया है, तो 53 जो है वो रिपीट करेगा, क्या होगा नंबर देखिए 53 0.53 53 53 डॉट डॉट डॉट। अब लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.5353 गलत हो गया, 0.535353 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग ऐसा नंबर, मतलब देखिए ऐसा नंबर से इंटू करेंगे ना कि पॉइंट के बाद जो इधर नंबर है ना वो इधर आ जाए, और इस तरफ का भी जो ये नंबर है ये भी सेम हो, कैसा, इस नंबर की तरह, बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम लोग अगर 10 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5.35353। अब हम लोगों को तो मतलब 10 से इंटू किया तो 35 ही आ रहा है, और यहाँ पे 53 था, फिर हम लोग 100 से इंटू करेंगे 100x, तो क्या आएगा आपका 53.5353 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर ही 53 से है, यहाँ पर ही 53 से है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस करेंगे हम लोग। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, बस। तो नहीं ये फर्स्ट नहीं, यही फर्स्ट हो गया आपका। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 53 माइनस 0, तो 99x इज इक्वल्स टू 53, x इज इक्वल्स टू 53/99। देखिए बहुत सिंपल है,
अगर आप ये समझ गए तो आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलूँ मैं, इस पे आप अगर वर्क करते हैं, इसको सॉल्व करने में आपको मतलब कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हाँ समझ जाओगे तो ये बहुत आगे तक काम देगा। अब मान लीजिए नंबर है आपका 2.93 पे बार, तो 2.939393 डॉट 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 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, डॉट 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 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2.939393 डॉट डॉट डॉट। अब मान लीजिए इस नंबर को भी 10 से इंटू करते हैं और इस नंबर को भी 10 से इंटू करते हैं, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2.939393 डॉट डॉट डॉट। तो 10x इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, 29.39393 हो जाएगा ना 10 से इंटू करेंगे तो। लेकिन क्या ये जो नंबर है इस नंबर से मैच कर रहा है? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 100x इज इक्वल्स टू 293.9393 डॉट डॉट डॉट। मतलब ना हम लोगों को ना बस सेम करना है। क्या सेम करना है? पॉइंट के बाद का नंबर, बस। अब मान देखिए x का क्या था आपका 2.93 था और 100x में क्या है ये, लेकिन इन दोनों का ये डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम है। तो 100x माइनस एक्स करते हैं ना हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर भी 93 है, यहाँ पर भी 93 है, पूरा कट जाएगा। 293 माइनस 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 दिया है, यहाँ ये दिया हुआ है। तो 293 माइनस 2 करेंगे तो 99x इज इक्वल्स टू 291, x इज इक्वल्स टू 291/99। देखिए ये आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें से माइनस करेंगे। बहुत बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और यहीं पर उनको दिक्कत हो जाता है। अब देखिए ये जो नंबर है इसको हम लोग काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 3 9 जा 9, 3 3 या 9, 3 3 या 9, और यहाँ पर क्या होगा 9 बार में 9 3 या 27, इधर 20, फिर 7 बार में 21, तो 97/33 ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोगों ने 3 से काट दिया क्योंकि 3 से डिविजिबल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर है 18.48 और बार दोनों पे है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 18.484848 डॉट डॉट डॉट। अब 10x लिखेंगे, 10 से इंटू करेंगे तो 184.84848 डॉट 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 डॉट। अब 100x लिखेंगे तो 1848.4848 डॉट डॉट डॉट। अब ये इक्वेशन सेम लग रहा है, ये इक्वेशन से इसमें 48 था, 48 था इसमें भी। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करेंगे हम लोग, तो 100x माइनस एक्स करेंगे और 1848 माइनस 18 करेंगे, क्योंकि 18 यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था। तो 99x इज इक्वल्स टू 0.31830 हो गया ना। अब x इज इक्वल्स टू 1830/99। अब ये क्या नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, जी हाँ। तो कैसे डिविजिबल है? 6 3 जा 18, 1 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो क्या हो गया आपका 610/33, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये हम लोगों को बस इक्वेशन सेम करना है और 100 से, देखिए जब तक नंबर से इंटू करेंगे तब तक हम लोगों का डेसिमल नंबर सेम ना हो जाए, बस ये इसमें। और देखिए ये हम लोग को PYQ के फॉर्म में लाना है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.235। अब इन तीनों पे बार है तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 डॉट डॉट डॉट। 10x इज इक्वल्स टू 2.352. अब देखिए इसमें आपको, देखिए अब मैं
अच्छा प्रोसेस बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है ना कि यही बेस सेम करना है ना, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट 1000 से इंटू कर दें कि ये तीनों नंबर इधर आ जाए और ये बेस सेम रहे। मान लीजिए अगर हम लोग शुरुआत ही में 1000x से इंटू कर देते हैं 1000 से, देखिए तो शुरुआत ही में कर देते हैं 1000x, अगर शुरुआती में कर देते तो ये भी बेस सेम है, एक्स वाला भी वैल्यू सेम है ना 0.235 235 235, ये भी सेम डेसिमल के बाद नंबर सेम है, ये दोनों डेसिमल के बाद का नंबर सेम है ना। तो बस शुरुआत में भी आप चाहें तो 1000 से इंटू कर सकते हैं, और आपको मन है कि प्रोसेस लंबा करे तो आप 100 से इंटू करने के बाद भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद का नंबर, इस नंबर के बाद जो डेसिमल का नंबर है वो भी सेम है, इस नंबर के बाद का जो डेसिमल नंबर है वो भी सेम है। तो 1000x माइनस एक्स लिखेंगे और इक्वल्स टू 235 माइनस 0 लिखेंगे, तो माइनस होगा तो क्या आएगा 999/x/235, x इज इक्वल्स टू 235/999, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, बस इसको समझना है। समझने के बाद आप बहुत जल्द ही इसको बनाना सीख जाओगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर पे भी इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। देखिए मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम ले रहा हूँ, मैं जब मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। मैं वीडियो बनाने आया हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते अपने घर पे, भाई आप लोग भी पढ़िए। देखिए मैंने अभी तक 36 मिनट लगा लिए हैं, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 में हूँ, लगता है आज ये 1 घंटा पूरा ले लेगा। चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 0.0032। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था वही चीज़ यहाँ पे कर दूंगा मैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ना, लेट x इज इक्वल टू 0.00323232, क्योंकि 32 पे बस बार है, बार देखिए बस इन्हीं दोनों पे, तो यही नंबर रिपीट होंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, ये चारों डिजिट इधर लाने हैं, है ना, तब ना हम लोगों के ये जो x का वैल्यू डेसिमल के बाद जो सेम है वो नंबर सेम हो जाएगा। तो कितने नंबर, 1 2 3 4, तो 10,000x से अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका 32.3232 डॉट डॉट डॉट। अगर हम लोग 10,000x से अगर इंटू करेंगे इस नंबर को, देखिए तो क्या आएगा नंबर, क्या आएगा आपका नंबर, मैं आपको फिर से दिखलाता हूँ। आ गया ना। और ये नंबर जो है वो इस नंबर के, मतलब ये नंबर जो है वो ये, मतलब ये दोनों नंबर तो सेम ही है, लेकिन अब देखिए हम लोग इसमें माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डबल ज़ीरो भी है ना, और यहाँ पे डबल ज़ीरो भी है, तो इसको माइनस कैसे करेंगे भाई। तो देखिए अगर हम लोग 100x से इंटू करें, कैसे करें, इंटू 100x से। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, 1000x से तो हम लोगों ने माइनस किया तो 32 आ गया, लेकिन अगर हम लोगों ने 100x से माइनस किया होता तो क्या आता आपका 0.3232 डॉट 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 डॉट। अगर 100 से क्या होता है तो क्या 2 जीरो ये हट जाते हैं, बस बाकी तो 32 रहते हैं ना। तो 100x माइनस ये x करेंगे 1000x, तो 10,000x माइनस 100x करेंगे तो क्या आएगा 32 माइनस 0, क्योंकि देखिए 100 से इंटू किया तो क्या है 0.3233, अरे यार 100x से माइनस इंटू किया तो क्या है 0.323232 डॉट डॉट डॉट, लेकिन 10,000x से माइनस किया तो क्या है 32.323232। दोनों का बेस सेम है, इसका तो बेस सेम नहीं था, मतलब बेस बोल रहा हूँ मैं, डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम नहीं ना था, लेकिन इन दोनों में तो सेम है। तो 10,000x माइनस 100x कर देंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा आपका 9900x इज इक्वल्स टू 32। अब
अब देखिए मैं इधर बताता हूँ, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 32/9900 आया। अब हम लोग चाहें तो इसे माइनस भी कर सकते हैं, तो इसे माइनस करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में करेंगे, 3 टाइम्स में करें नहीं 2 से करते हैं तो 4 टाइम्स में 8, 9 बार में 18, फिर 5 0, देन इधर 16 आएगा। इसको भी काटते हैं तो क्या आएगा 8 2 4 7 5, तो ये आ गया आपका 8/2475 और ये p/q के फॉर्म में भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए आगे आगे डिफ़िकल्टीज इसमें और ज़्यादा आ रहे हैं और इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा। देखिए पहले हम लोगों ने 10,000 से तो इंटू कर दिया और हम लोगों ने इसका डेसिमल नंबर तो सेम कर दे जैसे इसमें करते थे, लेकिन अब इसको माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 0 0 है, तो हम लोग 100x से माइनस किए, अब 100x मतलब 100x से इंटू किए। अब 100x से इंटू करने के बाद क्या आ रहा था आपका 0.323232। अब इसका भी डेसिमल के बाद का नंबर सेम था, 100x का भी और 10,000 का भी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका ये आएगा। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1.323। अब देखिए 2 3 पे बस बार है, क्या है 2 3 पे बस बार है, तो चलिए इसे ही बनाते हैं। लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 1.323233, क्योंकि 2 3 पे डॉट बार है तो हम लोग बस 2 3 पे बार है तो बस हम लोग 2 3 ही को रिपीट करेंगे। और देखिए इसमें हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, हम लोग अब प्रोसेस वाइज चलेंगे। तो पहले 10 से इंटू करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू क्या होगा 13.2323। 100 से करेंगे तो क्या आएगा 132.32323 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर 1000 से करेंगे तो क्या आएगा 1323.2323। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करेंगे, क्योंकि देखिए इसके डेसिमल नंबर भी सेम है, इसके भी डेसिमल नंबर सेम है, तो हम लिखेंगे 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1323 माइनस 13। तो ये क्या आ जाएगा आपका 999 x इज इक्वल्स टू 0113। x इज इक्वल्स टू 1310/99, मतलब 999 आएगा जी हाँ। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग माइनस देखिए काटते हैं तो काटेंगे, नहीं काटता तो नहीं काटेंगे, लेकिन ये ओह मिस्टेक हो गया क्या इधर, नहीं सही तो जा रहा हूँ मैं क्या 1000 में x में से x जाएगा तो 2 मिनट। फ्रेंड्स मैंने यहाँ गलती कर दिया। देखिए हम लोगों ने x का वैल्यू तो देखा ही नहीं, x का वैल्यू तो यहीं पर देखिए 32। देखिए x का जो डेसिमल के बाद नंबर था वो आपका 3232 था ही, और 100 में जो क्या था वो 3232 था ही, तो मैंने ये प्रोसेस गलत कर दिया। ये प्रोसेस तक हम लोगों को आना ही नहीं था। हम लोग क्या करते कि 100x माइनस x कर देते, तो क्या आता आपका 100 में था 132 माइनस 1 करते तो 99x इज इक्वल्स टू 131/99 आ जाता। मतलब ये कब आता, अरे यार 131 आता, x इज इक्वल्स टू 131/99 आ जाता। देखिए मैंने यहाँ माइनर मिस्टेक कर दिया था, मैंने देखा नहीं। देखिए x का वैल्यू क्या था डेसिमल के बाद के नंबर का, तो 32323232 था और डॉट 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 था, और 100 में क्या था 32323 डॉट 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 था। तो 100 में से ही x को माइनस कर देंगे। मैं 1000 तक क्यों गया आई डोंट नो, लेकिन मैंने गलती किया था यहाँ पर, जो मैंने सुधार दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 0.3178। अब 3178 पे तो बार है, मतलब 178 पे सिर्फ बार है, 3 पे तो बार है ही नहीं। तो हम लोग रिपीट क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3
0.3178 डॉट डॉट डॉट। अब 178 डॉट 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 तो लिख दिया हम लोगों ने, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे 10x इज इक्वल्स टू 3.178 डॉट डॉट डॉट। अब 100x में क्या आएगा आपका? 178 अब 1000x में क्या आएगा आपका? देखिए, लेकिन देखते चलना है हम लोगों को। 1000x में क्या आएगा? 317.8178 अब इसके बाद क्या आएगा? 10,000x। इसमें क्या आएगा? 3178178 डॉट डॉट डॉट। अब 1000x माइनस 10x कर सकते हैं, जी हाँ जरूर कर सकते हैं। 3178 माइनस 3 कर सकते हैं, जी हाँ जरूर करेंगे। तो क्या आएगा? 09। फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 एंड 9x इज इक्वल्स टू, इसमें माइनस करेंगे तो 5713 और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 3175/9990। एंड अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे, मतलब ये डिविजिबल है नंबर किससे? तो 5 से। 6 5 से 30, देन इधर आया 3 टाइम्स में 15 एंड 5 बार में 25, 635 बाई। अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 बार में 5 4, 9 बार में 45 4, फिर 9 बार में 45, 8 बार में 40, 1998। देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या किया ना कि नंबर्स को एक्सपेंड किया। x का नंबर क्या था आपका? ये 10x में क्या था? ये 178 था, जिसका डेसिमल के बाद नंबर क्या था? 178 लेकिन 100 में क्या था? 781। 1000 में क्या था? 8178। लेकिन 10,000 में क्या था? 178। इसका और इसका डेसिमल के बाद वाला नंबर मैच कर रहा था, तो हम लोगों ने इससे माइनस किया और 3 को 3178 से माइनस कर दिया और हम लोगों को p/q के फॉर्म में नंबर आ गया और ये रैशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई प्रोसेस में गलती की है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जल्द ही अब ये वीडियो भी ख़त्म होएगा। 32.1235। अब 35 पे बार है, तो चलिए लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 32.12353535 डॉट डॉट डॉट। 35 पे बार था, 35 को ही हम लोगों ने इंटू किया। अब 10x 10 से इंटू करेंगे तो 321.23535 आ जाएगा। अगर 100 से इंटू करेंगे तो 312 मतलब 312.353535 आ जाएगा। अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा नोट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3535 आ रहा है, इन दोनों में भी नहीं आया है और ये दोनों आएगा भी नहीं आगे। चलिए 1000 से इंटू करते हैं तो 3212.35335 डॉट 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 5353 तो अभी तक आया नहीं है। अगर आप लोग 10,000 से इंटू करेंगे तो 321235 डॉट 3535 डॉट 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 आएगा। इसमें भी 35 है, इसमें भी 35 है, इसीलिए मैंने इसको डॉट करवाया था। देखिए, ये इक्वेशन में डेसिमल के बाद नंबर क्या है? 353535। ये इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद नंबर क्या है? 353535। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10,000x माइनस 100x इज इक्वल्स टू 321235 माइनस 3212, यही होना चाहिए। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9900x इज इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, फिर 0, 11 में से 3 गया 8,
एंड 31। अब x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 318023/9900। क्या ये डिविजिबल है? नहीं, किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी वैसे ही हम लोगों ने किया जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया है। अगर आप पिछले क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए ईजी होगा। हम लोगों ने बस इसका ना एक्सपैंड करते गया है, जितना एक्सपैंड होता गया इसको हम लोगों ने एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड करने के बाद हम लोगों ने इक्वेशन बनाया और इक्वेशंस को माइनस कर दिया बस। अब चलते हैं 3 का लास्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। अब 3 का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0.407 पे बार। तो लेट लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.407777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 पे बार था तो 7 ही हम लोगों का रिपीट होगा। 10x क्या होगा आपका 4.0777777, कितना भी 7 लिख सकते हैं। 100x कितना होगा आपका 40.777777 डॉट डॉट डॉट। अगर 10,000x क्या होगा तो 407.777777 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद में नंबर 7 रिपीट हो रहा है, इसमें भी डेसिमल के बाद नंबर 7 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1000x माइनस 100x इज इक्वल्स टू 407 माइनस 40। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 900, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 367 आएगा। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 367/900। क्या ये नंबर किसी से कटता है? नहीं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों इस ये के आपके एक्सरसाइज के। तो चलते इसे बनाने के लिए देखिए ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस 2.36 पे बार है प्लस 0.23 पे बार है एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन के नंबर में। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी बहुत इजी है। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो देखिए लिखेंगे हम लोग 2.36 पे बार जो है, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2.363636 डॉट डॉट डॉट। 10x क्या होगा आपका 23.63636 डॉट डॉट डॉट। 100x क्या होगा आपका 236.3636 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें भी नंबर के बाद ये नंबर के बाद 36 रिपीट हो रहा है, इसमें भी ये नंबर के बाद 36 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 236 माइनस 2। तो 99x इज इक्वल्स टू 234, x इज इक्वल्स टू 234/99। ये हम लोगों ने नंबर बना दिया। देखिए ये इक्वेशन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए 2.36 था, 36 पे बार था, तो हम लोगों ने 36 को रिपीट किया, 10x से 10 से इंटू किया तो 23.6363 आ जाएगा। 100 से इंटू किया तो 236 आया, लेकिन पॉइंट में 363636 आ रहा था और पॉइंट के बाद इसमें भी 363636 आ रहा था। पॉइंट के बाद जो नंबर इसमें था वो इसमें भी था, ये दोनों मैच कर रहा था, दोनों को हम लोगों ने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका 100x माइनस एक्स किया तो 99 और 236 -2 करते हैं, क्योंकि ये नंबर हम लोगों ने कभी नहीं माइनस किया। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है वो रिपीटिंग नंबर है, इसीलिए हम लोग उसको लिखते ही नहीं है, समझे? इसीलिए हम लोग उसको लिखते ही नहीं है। और हम लोगों ने माइनस किया, अब ये आया है। अब 234/99 आया है, तो ये क्या 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, 33 आएगा इसका। और ये क्या आ जाएगा आपका 7 टाइम्स में 21, 8y में 44। अब ये कटेगा, जी हाँ ये ज़रूर कटेगा। 1 1 3 2 जा 6 आया, 6 में 18, 26/11 ये नंबर आया हम लोगों का, ये 2.36 का। अब दूसरा नंबर भी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में 0.23 पे बार। अब 23 पे बार दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.232323 डॉट 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 डॉट
10x इज इक्वल्स टू 2.323323 डॉट 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 100x इज इक्वल्स टू 23.2323 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद नंबर जो है 2323 है और इसमें भी डेसिमल के बाद जो नंबर है 2323 है। तो 100x माइनस एक्स लिखेंगे, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 23 माइनस 0 लिख देंगे। तो माइनस करेंगे तो 99x इज इक्वल्स टू 23, x इज इक्वल्स टू 23/99 आया ना? जी हाँ, ज़रूर आएगा। अब ये 23/99 और 26/11 को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए 26/11 प्लस 23/99 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा आपका 99 आया तो इसको 9 से इंटू करेंगे तो 6 9 जा 54, 5 6 2 12, 13 14 15 16 17, 174 प्लस 23 करेंगे। अब प्लस करेंगे इसको तो क्या आएगा आपका? एक बार फिर से मैं इंटू करता हूँ 9 से। 54 4 5 6 9 2 जा 18, ओ सॉरी 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 होगा, यहाँ 23 होगा, मैंने गलत कर दिया था। 23 234 प्लस 23 तो 435 मतलब 5 7 3 to 5 एंड 2 का 2/99, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने पहले इसको P/Q के फॉर्म में लिखा और इसको लिखा कैसे? जो हम लोगों ने पिछले प्रोसेस को अपनाया और उसको P/Q के फॉर्म में लिखा, देन इसको ऐड कर दिया। ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप इससे बना लेते हैं तो बहुत अच्छे की बात है। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो बोल रहा है एक्सरसाइज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किसको एक्सप्रेस करना है? 0.38 पे बार प्लस 1.27 पे बार। अब देखिए इसको कैसे 27 पे बार है ये, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे? तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.38383838 डॉट डॉट डॉट। अब 10x क्या हो जाएगा आपका? 3.8383 फिर 83838 डॉट डॉट डॉट। 100x क्या हो जाएगा आपका? 38.383838। अब देखिए 100x में भी जो डेसिमल के बाद नंबर है 38 रिपीट हो रहा है, इसमें भी डेसिमल के बाद नंबर जो है वो सेम रिपीट हो रहा है। तो हम लोग 100 में से x को माइनस कर देंगे और 38 में से 0 को माइनस कर देंगे। ये नंबर हम लोग कभी माइनस नहीं करते हैं। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 38 माइनस 0 कर देंगे तो 99x इज इक्वल्स टू 38, x इज इक्वल्स टू 38/99 करेंगे। हो गया ना? अब क्या ये कटेगा नंबर? नहीं, ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। अब वैसे ही दूसरा नंबर दिया है जो आपको 1.27 पे बार है, उसको भी एकदम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 2 मतलब 1.272727 डॉट 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 10x इज इक्वल्स टू 12.72727 डॉट 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 100x क्या हो जाएगा आपका? 127.2727 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें भी 27 आ रहा है, इसमें भी 27 आ रहा है। क्या आ रहा है? डेसिमल के बाद का नंबर। x में भी 2 के डेसिमल के बाद नंबर आ रहा है, 2727 रिपीट हो रहा है जो। और 100x में भी क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद नंबर जो है 27 जो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 100x माइनस एक्स करेंगे और 127 माइनस 1 करेंगे तो 99x हो जाएगा इधर और 126 हो जाएगा इधर। तो x इज इक्वल्स टू 126/99 हो जाएगा आपका। और क्या ये कटेगा किसी नंबर से? नहीं, ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। अब हम लोग को सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड करना है तो क्या 0.38 का वैल्यू ये है और 1.27 का वैल्यू ये है। तो हम लोग ऐड करेंगे 38/99 प्लस 126/99। देखिए दोनों का बेस सेम है तो हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 24। हाँ, तो ये 4 इधर 3 3 6 और 1/99 और यही आपका आंसर हो।